so much for coming. मेरा नाम नीरज धीर है and I am the chairman of E11 Bash, India's first ever professional tennis ball cricket league जो global platform पे work कर रही है. Along with me, I have got a vice chairman, Colonel NP Singh Saab. Then we have got one of the key directors of Ajay Bhasin ji and a very dear friend, a very dear guide और जिन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सुनील मैथ्यू जी इज विद अस एंड सुनील मैथ्यू जी और हम ऑफिशियली हाथ ज्वाइन कर रहे हैं इनका पार्टिसिपेशन इनका गाइडेंस और नाउ ही विल बी इन द की टीम और E11 बैच का आज स्टार्ट हो रहा है. पहला ट्रायल वर्कआउट हुआ, एक सॉफ्ट लॉन्च था जिसमें आप सबको बुला के ये मैसेज फ्लो करना था कि फाइनली वी आर ऑन बोर्ड. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया में मोर देन 9 करोड़ बच्चे ऑल अक्रॉस बच्चे और बच्चियां टेनिस बॉल खेलते हैं और खेलते ही रह जाते हैं, उसके बाद कोई आगे स्कोप नहीं होता, तो एक करियर दे रहे हैं. सुनील जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया इसका, फ्रॉम लोकल ग्राउंड्स टू नेशनल ग्लोरी, और उसी को पकड़ के चलेंगे, है ना. नाउ आई लास्ट कर्नल साहब की थोड़ा सा यू कैन आस्क व्हाट एवर यू वांट टू, वी आर हियर फॉर यू. यू कैन जस्ट बताइए क्या आपके सवाल हैं, हम जवाब देने को रहे. देखिए आज से ट्रायल जो स्टार्ट हुआ है ये एक टैलेंट हंट है पैन इंडिया में. 16 सिटीज हमने आइडेंटिफाई की हैं पैन इंडिया में, जहाँ पे नेक्स्ट 1.5 महीने कंसिक्यूटिव ट्रायल्स चलेंगे और उन ट्रायल्स में से बेस्ट बच्चे जो होंगे वो चूज किए जाएंगे फॉर अ 3 डे कैंप इन मुंबई. इस बीच में जिस तरह से आईपीएल वर्क करता है उसी तरह से सिटीज डिफाइंड है जो कॉरपोरेट्स एंड सेलिब्रिटीज आर बाइंग, एक्वायर कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज. वहाँ पे जो उनके प्रोफेशनल कोचेज हैं उस कैंप में दे विल बी देयर. वो उन बच्चों के पूरे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली वो अपने परम्यूटेशन कम्बिनेशन जैसे आईपीएल में होता है तैयार करके देन वी विल हैव द प्लेयर ऑक्शन. प्लेयर ऑक्शन में दे विल बाय द प्लेयर्स. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो बैंगलोर की टीम है तो देयर विल बी 2 टीम्स. बैंगलोर की फीमेल टीम भी रहेगी, बैंगलोर की मेल भी टीम रहेगी. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी फीमेल जो मेल्स को मिल रही है, राइट. और बस जो प्लेयर्स सोल्ड आउट होंगे वो उस टीम के प्लेयर्स होंगे एंड देन फाइनली दे विल प्ले फॉर द लीग. सर इसके साथ एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जा रहे हैं, मैंने सुना है 21 के अंदर भी कुछ होने वाला है जी. ठीक है, लेकिन इसके अंदर बॉलीवुड के भी जोड़ना है लोगों को जी. तो उनका क्या रोल रहेगा बॉलीवुड वालों का और सर इस वालों का इंटरनेशनल कर्नल साहब. Very right question, what you have asked. Yeah. We are trying to create a totally new structure which has never been done before. It has been done in piecemeal. छोटे छोटे तरीके से किया गया अटेम्प्ट बॉलीवुड स्टार्स के साथ, एक दो कंट्रीज के साथ. जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा यूनिक है एंड आने वाले कई सालों में आप देखेंगे इसको याद रखा जाएगा. हम क्या कर रहे हैं, जो अननोन बच्चे हैं, चेयरमैन ने बताया कि 9.5 करोड़ चिल्ड्रन आर देयर. नॉट चिल्ड्रन बट आई मीन द प्लेइंग 16 years to 32 years all across India and globally also we are inviting those Indian players who may be part of the team. तो इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अपनी प्रतिभा को यहाँ उजागर करें. आप हैरान होंगे, इन्हीं में से मलिंगा है. ऐसे ऐसे प्लेयर हमने देखे कि आंखें हैरत से दंग हो जाएंगी कि ये क्या हो क्या रहा है, कैसे बॉलिंग करते हैं, आप बॉल फेस नहीं कर सकते उनके. और कुछ उन चीज़ों के बारे में डायमेंशन ये बाद में और बताएंगे. तो हमने क्या किया, इस लीग को जब हम बात कर रहे थे बहुत इंटरेस्ट आया फॉरेन कंट्री से. टू स्टार्ट विद ग्रीस, देन बुल्गारिया, अबू धाबी. और उन्होंने कहा, पर्टिकुलरली मैं ग्रीस की बात करूंगा, आपने देखा होगा वो हमने एक टैगलाइन बनाया है एथेंस में. वो कह रहे हैं कि आप जब अपनी लीग शुरू करेंगे 8 टीमों के साथ
तो कह रहे हैं आधे मैचेस आप इंडिया में कीजिए, आधे मैच आप ग्रीस में कीजिए। उससे क्या है कि ग्रीस में एक क्रिकेट टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है। प्लस एक नई ग्रेस जिससे हम बात करें उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि ग्रीस भी चलना है। वो बच्चे जिन्होंने शायद कोंकण से या एक गॉड फॉर सेकंड प्लेस से, ईस्ट से, कन्याकुमारी से, कहीं जो घर से बाहर नहीं निकले, अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले, इफ दे जस्ट इमेजिन इफ दे गेट ए चांस टू प्ले इन ग्रीस, बुल्गारिया, अबू धाबी, दुबई, जो वर्ल्ड मैच होगा, तो उनकी आप आंखों की चमक देखिए। सो वी मेड ए टैगलाइन, गिविंग विंग्स, एंड सो दिस वाज लिटिल इंट्रोडक्शन। यस, सेलेब्स कब तक जुड़े सेलेब्स का अभी एक हमारा लॉन्च होगा, काफ़ी सारे सेलेब्स के साथ वर्कआउट है, वो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी मैं आपके सामने नहीं करूँगा डिस्क्लोज, बट सून विल बी डिस्क्लोजिंग। वो एक अलग इवेंट और अलग तरीके से, वो अभी मैं आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं, कई सेलेब्स और कई इंटरनेशनल की प्लेयर्स हैं विल बी द पार्ट ऑफ दिस। दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव-गांव से बच्चे आ रहे हैं, और वो कॉल था सुनील जी का शुरू से था कि मुझे गांव से बच्चे लेके आने हैं, गांव के हर कोने से। तो अभी तो फर्स्ट सीजन में शायद ये इतना जल्दी पॉसिबल ना हो पाए, बट सुनील का सपना वही है। उसके बारे में सुनील प्लीज। देखिए, ये जो अभी हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीरज जी एंड थैंक यू कमल साहब फॉर पहली बात यह है कि हर गांव में और हर घर में टैलेंट है। ये अपॉर्चुनिटी ना मिले तो किस काम का टैलेंट, राइट? तो हमारा ये था कि हम हर जगह से बच्चों को उठाएं और लेके आए नेशनल लेवल तक, और उनको ये दिखे कि हाँ, इसमें भी हमारा करियर है। टेनिस बॉल में आज कोई ऐसा करियर देख नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये ऐसी लीग बने, जो ऐसी एक्सक्लूसिव लीग बने कि हर आदमी इस लीग पे खेलने की कोशिश करे कि मुझे इस लीग में खेलना है। ये है सपना जो हम लेके चल रहे हैं। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मे बी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें पूरा डिटेल से स्ट्रक्चर वगैरह और किस हिसाब से इनको जो नर्चर किया जाएगा टैलेंट को, जो होम ग्राउंड टैलेंट नर्चर किया जाएगा गांव से और छोटे छोटे तालुकाओं से, उसको कैसे हम बाहर लेके आएंगे उसके बारे में है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप ये जो आज हम कर रहे हैं उसको आप स्प्रेड करें, ताकि हर घर तक ये बात पहुंच सके। नहीं तो ये हमारी, आप हमारे साथ जुड़ के नहीं चलेंगे तो ये जो पूरा वेंचर है वो फेल हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रेस वाले हमारे साथ, मीडिया वाले हमारे साथ हैं और आप हर घर तक ये बात पहुंचा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी, मतलब हर कहीं ना कहीं गांव से आए हैं, तो अगर वहां तक ये बात पहुंच जाए तो लोगों को पता लगेगी बात, लोग इस लेवल पे आके खेलने की कोशिश करेंगे। तो सुनील जी, ये बच्चे जो होते जो खेलते हैं गाँव वाले का रफ खेलते हैं, काफी रफ खेलते, तो आप ट्रेनिंग को देंगे? बिल्कुल, उनके लिए कैंप होंगे, ट्रेनिंग्स होगी, जिनकी प्रतिभा होगी और जिनके पास टैलेंट है उनको नर्चर करेंगे ना हम। क्योंकि हमारे साथ जैसे नीरज जी ने बोला कि रीजनल लेवल पे बोर्ड्स फॉर्म होंगे, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आज हो जाएगा ये या कल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको नर्चर किया जाए। उनमें अगर हमें लगता है कि टैलेंट है तो उनको लेके आएंगे, उनको नर्चर करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। यही फ्रेंचाइजीज का काम होगा। दूसरा एक सवाल है E11 करके एक गुड अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं। तो आप क्या इंडिया के अंदर जा जाके अलग अलग से प्लेयर लाएंगे, कैसे करेंगे? यही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आज ये फ्रेंचाइज बेस्ड स्पोर्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंचाइज, तो हर फ्रेंचाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो कितना अच्छा प्लेयर लेके आ सकता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, जो रीजनल बोर्ड्स फॉर्म होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स। स्कूल्स की, जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, जब तक हैं तो उन्होंने कितनी तकलीफें झेली होंगी। आज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सब एग्री करेंगे, तो क्रिकेट मतलब हर कोई आके खड़ा हो जाता है। वो खड़ा क्यों हो रहा है इंडिया में, उसका पूरा रोल है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। उन्होंने जो मेहनत करी है, जिस तरह से उन्होंने जीरो से आज इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में, इस चीज में कहीं भी कोई दो राय है ही नहीं, और इसके लिए हम बहुत प्राउड हैं। आज अगर विराट कोहली आउट होता है तो क्रिकेट कोई देखे या ना देखे, पर 140 करोड़ के दिल में धक लगता है। वो हमारे रोल मॉडल है।
आज मैं अभी ट्रायल में देख रहा था, एक बच्चा विराट की टी शर्ट पहन के आया है, टेनिस बॉल विराट 18 पीछे। आप समझ रहे हैं? मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सचिन का 10 लगा के खेलता था, तो वो दिमागी उन्हीं की वजह से आई है और उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आईपीएल वाज द आइसिंग ऑन द केक। मतलब आईपीएल से बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम इंडिया में मैंने कोई दूसरा देखा ही नहीं था। वैभव सूर्यवंशी और जिस तरह के प्लेयर्स आज आके खेलते हैं, अभिषेक शर्मा, वो वहीं से आए हैं। सर इंडिया में कहाँ पर मैच होगा? इंडिया में ये जो मैचेस का स्केड्यूल है, जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है, उसमें पूरा हम आपको स्केड्यूल सारा वर्कआउट अनाउंस करेंगे। हमारा आज का पर्पस था कि स्टार्ट करना, बच्चों को तैयार करना, यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करना और साथ साथ आप लोगों को साथ में जोड़ना, आप लोगों का सपोर्ट लेना। तो मेरी आशा है आप लोग इस जर्नी में एंड तक हमारे साथ रहें, है ना। और जहां हम हैं वहां आप रहिए और मिलके हम इस चीज़ को खूब बड़ा करते हैं, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके गाइडेंस के ये चीज़ें बड़ी हो नहीं पाएंगी, राइट। तो आज पहला, समझ लीजिए, पहला कदम रखा गया है। जर्नी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा पड़ाव है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पूरी टीम यहाँ पे है और हर राज्य में हमारे एडवाइजर्स हैं, सिर्फ साउथ ही नहीं, हैदराबाद, बैंगलोर, कोची, चेन्नई, मैंगलोर, सब जगह पे। मैं खुद कालीकट से बीटेक हूँ, पास आउट हूँ साउथ, और शानदार टैलेंट है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है खेलते हुए कि आप सोच नहीं सकते। पिछले 5 साल में मैं इंडिया के कम से कम 700 से 800 टूर्नामेंट विजिट कर चुका, राइट। और ऐसे ऐसे बच्चों को खेलते देखा है जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते थे, टूर्नामेंट्स कराते थे। और मैंने देखा है ऐसे बच्चा है जो ईंट भट्टे में काम कर रहा है कोंकण में, और पिता नहीं है, माँ घर में खाना बनाती है। वो बच्चा जब ट्रायल के लिए आया था तो उसके पास जूते नहीं थे और आप उसकी बॉल खेल नहीं सकते। मैं आपको यकीन बताता हूँ, आप बॉल खेल नहीं सकते, बॉल दिखती नहीं है। तो जो बंदा उस लेवल पे ऐसा कर सकता है, अगर उसको नर्चर किया जाए, भारत सरकार का बहुत बहुत थैंक्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स है। ये इनिशिएटिव उनसे शेयर किया गया है, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। और अभी घाना के एम्बेसडर से एम्स्टर्डम में हमारे वन ऑफ द एडवाइजर वहाँ थे, और अभी अभी जस्ट हम कार में आ रहे थे तो घाना के एम्बेसडर से हम बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पिच किया है फॉर दिस लीग। और वो बोल रहा है भाई घाना को इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, घाना में स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं आप। 112 देश हैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको शायद पता भी ना होगा, है ना। और 59 देश से तो मैं पर्सनल कनेक्ट कर चुका हूँ, है ना। थैंक्स टू एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, एसएमई चैम्बर के चेयरमैन चंद्रकांत सालुंके जी, It's on the way. ही इज ऑन द वे, इज कमिंग। वो लगातार आज 1.5 से 2 करोड़ एसएमई जिनके अंडर है, वो वेट करते हैं, बोलते हैं आओ बैठो और कैसे करना है। बहुत बड़ा थैंक्स उनको भी। यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं, कई एक्स आईआरएस ऑफिसर्स, कई इनकम टैक्स कमिश्नर, एक्स ब्यूरोक्रेट्स आज हमारे साथ बोर्ड में हैं, आप समझिएगा। तो ये इतने बुद्धिजीवी हैं। मैं वैसे चेयरमैन हूँ, बट आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे। और आज इस तरह के लोग जुड़े, जब ये प्लान लेके मैं निकला था और जब सबको बताता तो सारे जुड़ते गए, इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। 59 कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं, ऑन पेपर दे आर विथ अस। और ग्रीस में कोशिश रहेगी कि आप सब साथ में चलें। आप जब साथ में रहेंगे आप देखेंगे क्या होगा। बस ये है कि ऊपर वाले का नाम लेके और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट किया है। आप सबकी गुड विशेस चाहिए। एंड तक हो जाएगा या फिर एंड तक क्या 25 तक शुरू हो जाएगा आपका ग्रीस में मैच, या 25 के जुलाई 2025 में ही है, 2025 में ही, नेक्स्ट 3 मंथ्स में सारा चीज हो जाएगा। उसका पूरा स्केड्यूलिंग वगैरह आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल बी गेटिंग। और वो बहुत बड़े लेवल पे, उसमें कई चीजें डिस्क्लोज होंगी जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और वो आपको मजा आ जाएगा उसके बाद। दैट जैसे कि पता चला है मुझे, करिश्मा कपूर आपके साथ जुड़ी है। नहीं, अभी जुड़ी नहीं है। देखिए आप समझिए, हाँ वो एक एंगल था। क्या था कि सारे न्यू टैलेंट्स कर रहे हैं, न्यू कंसेप्ट है, तो
अदर देन स्पोर्ट्स ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं जिसमें से नए टैलेंट्स, एंकर्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, जो ग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिनको चीयर लीडर बोला जाता है। इस बार जो चीयर लीडर्स हैं, दे आर नॉट चीयर लीडर, दे आर ग्राउंड आर्टिस्ट, और वो पूरी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए होगा, आपको मजा आ जाए। तो वो टैलेंट को इंडिया से निकालने के लिए एक तरफ ट्रायल चल रहा है, दूसरी तरफ टैलेंट हंट है। टैलेंट हंट के लिए वी हैव जॉइंड हैंड्स विद विवेक फिल्म्स, मुकेश भारती जी इज देयर। तो वो टैलेंट हंट के लिए मैं अभी इसके बाद एक 5 मिनट अपन टैलेंट हंट पे भी बात करेंगे। आई कॉल मुकेश जी, और वो आपको इस चीज़ पे, मुकेश एंड मंजू जी पूरा आपको वर्कआउट करेंगे, राइट। बहुत अच्छी टीम जुड़ रही है और ऊपर वाला साथ है हमारे, और अब आप लोग साथ आ गए, और यहाँ तो मेरी एनर्जी वैसी बहुत हाई है। क्रिकेट के विश्व में टेनिस से शुरुआत होती है, फिर जाके सीजन बॉल तक पहुंच जाती है। तो हमारे मित्र धीर साहब ने और करण साहब ने जो इनिशिएटिव लेकर सिर्फ टेनिस बॉल प्लेयर्स को एक इंटीग्रेट करने के लिए E11 का जो कंसेप्ट लाया है, प्लेटफॉर्म लाया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस माध्यम से जो नए खिलाड़ी है, जो इमर्जिंग खिलाड़ी है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म से देश को नहीं बल्कि वर्ल्ड को अच्छे प्लेयर मिलेंगे जो कि आगे बढ़ के टेनिस से लेकर जाकर और सीजन बॉल भी खेल सकते हैं। तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ, और जो टीम इसमें शामिल हो रही है, जो स्पॉन्सर शामिल हो रहे हैं, जो टीम ओनर्स शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है ये सभी का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि E11 का जो बैच है या E11 का जो कंसेप्ट है, इनिशिएटिव, उसको आगे बढ़ाया, उसको सक्सेस करने का है। तो आज के दिन मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे टीम ओनर को भी अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छा करें, जिससे कि हमारे नए उम्मीद के अच्छे खिलाड़ी और अच्छे प्लेयर्स बाहर आए, जिसके माध्यम से हम नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड मार्केट में भी हम उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद। बुलाओ जल्दी बुलाओ। E11 का जो आज ओपनिंग सेरेमनी किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, आवाज ये मेरी साउंड आ रही है? कुणाल सर माइक में चलेगा, ऑडियो आ रहा है ना? नॉइज ठीक है। गोपाळ जोशी, ओके, मी याच्यावरती ॲडवायझरी बोर्डावरती आहे। आणि आता ह्या ठिकाणी सर्वप्रथम तुमचं मी आभार व्यक्त करतो। आणि आमचे जे कर्नल साहेब आहेत, कर्नल साहेब जे आहेत त्यांच्याबरोबर आम्ही जॉईन झालेलो आहे, आणि आमचा फोकस एकच आहे की जे विद्यार्थी गावागावामध्ये, खेड्याखेड्यामध्ये आज विद्यार्थी खूप सुंदर पद्धतीने खेळतात, परंतु त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळत नाही। कारण मी आदिवासी दुर्गम भागामध्ये काम करणारा व्यक्ती आहे, आणि महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच आदिवासी पाडे किंवा गावागावात मी स्वतः फिरलेलो आहे। त्या ठिकाणी त्यांना एकतर पुढे जाण्यासाठी त्यांच्याकडे प्रवेश फीचे सुद्धा पैसे नसतात, पण त्यांचा खेळ तुम्ही मैदानी जर बघितला तर तो एवढा उत्तम असतो की त्या खेळाडूला असं वाटतं की आपल्याला ह्याला घेऊन पहिलं चांगल्या क्लबमध्ये टाकणं गरजेचं आहे, तिथं त्याची मेंबरशिप नोंदवणं गरजेचं आहे, आणि त्यातून तो तिथं त्याची कलागिरी दाखवणार, त्याप्रमाणे तो पुढे येणार। मग ह्यासाठी आमची जी टीम काम करते ही इंटरनॅशनल लेवलला आहे। फेडरेशन आम्ही सगळे जोडणारच आहोत, इंटरनॅशनल, स्टेट, नॅशनल, म्हणजे सगळ्या प्रकारचे, तसे तसे आम्ही डिस्ट्रिक्ट वाईज खाली येणार आहे। आणि त्याच्यानंतर तालुका लेवलला येऊन आम्ही जे खेड्यातले, गावातले जे खरोखर खेळाडू आहेत यांना आम्ही प्रोत्साहन करणार आहे। इव्हन त्यांना लागणारे जे सामुग्री आहेत, म्हणजे खेळण्यासाठी त्यांच्याकडे काही शूज नसतात, काही कारण आमच्या कमिटीतल्या लोकांनी बरेच सर्वे केलेला आहे, त्याच्यामध्ये कसं आहे की त्यांच्याकडे शूजसाठी पैसे नाही आहेत, कपड्यासाठी पैसे नाही, इव्हन शिक्षणाची फी भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत। पण आज आपल्या महाराष्ट्र शासनाने जो काय कार्यक्रम घेतलाय शिक्षणाचा किंवा खेळाडूचा प्राधान्य देण्यासाठी,
तो सर्व उत्तम आहेच, परंतु तिथेही त्यांना जाण्यासाठी किंवा त्या खेड्यापर्यंत किंवा त्या मैदानापर्यंत किंवा त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर्यंत जाण्यासाठी सुविधा नाहीये. आणि त्यासाठी आपलं महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहेतच, परंतु आम्ही एक आमची ऑर्गनायझेशन आमच्या सोशल वर्कमधून आम्ही जी चांगली चांगली लोक जोडण्याचं कारण तेच आहे की प्रत्येक वेळेस महाराष्ट्र शासन प्रत्येक गोष्टीला पैसे देतं असं नसतं. मग त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना प्राथमिक लेवलला आणण्यासाठी त्यांना जे काही सहकार्य करायचं असेल ते आम्ही NGO मार्फत किंवा संस्थेमार्फत किंवा आमच्या पर्सनल आमच्या इच्छेमार्फत ते आम्ही त्यांना सहकार्य करणार आहेत. आणि जेणेकरून तो पोरगा भारताचं इंडियाचं नाव कसं रोशन करेल त्यासाठी आम्ही फोकस करणार. आणि आम्हाला भारताचं नाव अजून ह्यामध्ये वेगळ्या ह्याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये येऊन टेनिसच्या त्यामधून आम्हाला फार उच्च लेवलला न्यायचं आहे. आमचा मेन फोकस इंडियाला पुढे आणायचा आहे. आणि बाकीच्या कंट्रीमध्ये आम्ही सगळ्या कंट्रीमध्ये आमच्या लोकांनी सांगितलं आहे आज 28 कंट्री में आपण लोक घुसे हुए मतलब आम्ही पूर्ण म्हणजे टीमच तयार करत आहोत. ज्याप्रमाणे IPL चालतो त्याप्रमाणे तो आम्ही IPL घडवणार. याचा ही आज आमची पहिली सुरुवात आहे. याच्या पुढचे तुम्हाला प्रोग्राम दिसतील की आम्ही तुम्हाला त्याची रूपरेषा सांगू की आमची मांडणी कशी आहे आणि प्रत्येकाच्या घरातला जो खेळाडू खरोखर आहे त्याला आम्ही कसा बाहेर काढणार आणि त्याप्रमाणे त्याला कसा प्रमोट करून आम्ही इंडियाच्या एका लेवलला त्याचं आणि त्याच्या फॅमिलीचं आणि इंडियाचं नाव कसं होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. I am former Deputy Director of Sports Government of Maharashtra. I was working previously with the School Game Heads of India as well as International School Sports Federation. So International School Sports Federations are going to organize various events in all over the world, like kabaddi, like basketball, like athletics, gymnastics. So every year they are organizing approximately 24 events all over the world. So now this year I'm very happy they are announced here to conduct various proper E11 batch event in all over the India. And first we are going to hold this event in Mumbai. So all the best of luck for myself as well as my organization, and I'm very happy they are ordering this event very well.